आचार्य जी आपका परिचय चाहेंगे। पहले तो मैं मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो श्रृंगी ऋषि आश्रम पे आने की आपने योग बनाया। मेरा परिचय गुरु तो मेरे पहले थे, लेकिन अब मैं इनको ही गुरु मानता, क्योंकि 24 घंटे इन्हीं की शरण में रहना और इन्हीं की सेवा करना। मेरा नाम श्री राग 1008 राघवानंद है, श्रृंगी ऋषि के नाम से जाना जाता हूँ। और मैं 16 बरस से 17वीं चल रही है मुझे, और मैं यहाँ पर ही विराजमान हूँ, इन्हीं की सेवा में रहता हूँ। आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टिकोण से सिंगीरामपुर की भूमि का, ये जो महर्षि सिंगी ऋषि की तपोभूमि है, धार्मिक दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है? अध्यात्म दृष्टि से श्रृंगी ऋषि की अर्ध तपस्या के बाद, जिस समय इन्होंने राम को जन्म दे दिया है, राम को उसके बाद ये यहाँ पर चले आए हैं। प्रथम चरण में ये बिहार का जन्म है, उसके बाद ये महाराष्ट्र में रुके हैं, महाराष्ट्र से उत्तराखंड रुके हैं, और उत्तराखंड रुकने के बाद सीधे ये श्रृंगीरामपुर आ गए हैं। और श्रृंगीरामपुर आने के बाद यहाँ तपस्यारत हो गए हैं, और तपस्यारत होने के बाद कई हजारों बरस तक इन्होंने यहाँ तप किया है। और तप करने के बाद लास्ट में इन्होंने भगवान राम का आह्वान किया है। राम यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माता सीता और हनुमान जी विभीषण, ये छह के दर्शन करने के बाद ये सप्तऋषियों में शामिल हो गए हैं। आज ये सप्तऋषियों में सम्मिलित हैं। इसलिए अध्यात्म दृष्टि से यहाँ पर आने से तो मन ही बड़ा आनंदमय हो जाता है, क्योंकि तपोस्थली है और स्वतः ही ज्ञानोदय होता है यहाँ पर आकर के। ये बहुत ही प्रशंसनीय और परम पवित्र श्रृंगीरामपुर की भूमि मानी जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी और महर्षि सिंगी ऋषि जी का आपस में क्या संबंध है, इसे एक विस्तार से बताइए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम परम ब्रह्म है, और उनको भगवान श्रृंगी ऋषि के आशीर्वाद से ही शरीर धारण करने का मौका प्राप्त हुआ। एक बार दशरथ जी ने, वशिष्ठ जी ने विचार आपस में किया था कि अत्याचार बहुत बढ़ गया है, इसके पीछे क्या होना चाहिए, कैसे क्यों होना चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने यह बात बताई कि विभांडक पुत्र श्रृंगी ऋषि अगर आपके यहाँ आकर के पुत्रेष्ट यज्ञ करें तो शायद बालक पैदा हो सकते हैं। तो भगवान श्रृंगी ऋषि को दशरथ जी खुश होता है, नंगे पैरों चल के उनका सम्मान किया और लेकर के वहाँ पर गए अयोध्या में। उसे एक हवन कराए, यज्ञ कराएंगे। उस यज्ञ में भगवान श्रृंगी ऋषि विराजमान थे। ऐसा प्रतीत होता कि साक्षात शिव ही यज्ञ करा रहे हों। उस यज्ञ से जो खीर, यज्ञ भगवान ने, अग्निदेव ने खीर का ला करके एक कटोरा और दशरथ जी को थमाया। उस यज्ञ से, जो उसे खीर से 4 बार उस पर वज्रपात किया गया। एक चील ने आकर के झपटा मारा और उस खीर को 4 बार खा करके चली। एक बार पहले खा के चली तो माता अंजना तपस्यारत थी और ओम का जाप कर रही थी। तो वो खीर वहां में उसने सोचा मेरे पुत्र के इस राज्य में, रावण के राज्य में, ये ओम का जाप कौन कर रहा है। खीर उसके मुंह से छूट गई और माता अंजना के गर्भ में चली गई उधर में। और दूसरी बार फिर रावण ने उसको भेजा और वो जैसे ही झपट्टा मार करके ले गई, वो सोते ही निकल गई। तो विभीषण गर्भ में आया। इस तरह से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का घर इधर जन्म हुआ और उधर विभीषण का जन्म हो गया, और इधर परमात्मा परमेश्वर श्री बजरंगनाथ का घर जन्म हो गया। ये 6 भाई ही माने जाते हैं। इसीलिए विभीषण राम में आकर के मिल गया। इसीलिए उसका ब्लड एक सनातन धर्मी था और संस्कृति और दयावान था, धर्मवान था। चलिए, ये बात जो आपने बताई, ये बात इससे पहले हमने कभी नहीं ना सुनी ना पढ़ी। हाँ, ये बराबर लिखी हुई है हर जगह, हर चीज इंसान को पता। जो अध्यात्म जानता है, जो पौराणिक में विचार करता है, वो जानता है। और खासकर ये भूमि जो है, ये तपोस्थली एक संतानोत्पत्ति के बारे में जानी जाती है।
जिसके 10-10 वर्ष तक 15-15 वर्ष तक संतानें पैदा नहीं होती हैं, अगर वह एक बार आकर के यहाँ पर यज्ञ का अनुष्ठान करता है तो मेरी गारंटी है कि उस माँ की गोद शिशु से भर जाएगी। धन्यवाद आचार्य।